मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? उन्होंने कोई ऐसा कांड नहीं किया है जिसको लेकर आसाम पुलिस चारों तरफ घूम रही है। चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि जब आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर ये आरोप लगाया गया तो उनको सीधे पहले चुनाव आयोग जाना चाहिए था कि इस तरह का हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगा है और इसकी सच्चाई क्या है वो सामने लाना चाहिए। पवन खेरा जी जो सवाल रेस किए, कांग्रेस पार्टी जो सवाल रेस किए, हमारे प्रवक्ताओं ने जो सवाल रेस किए, वो सवाल का जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं। सवाल का जवाब ऑपरेशन है, सवाल का जवाब पुलिस एक्शन है, सवाल का जवाब डराना धमकाना है। कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ऑल लीगल फोरम्स और लीगल ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन अपने सवाल पूछते रहेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? मुद्दा ही नहीं उठता। नहीं, माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और एंटिसिपेटरी बेल मिलना और लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कांड नहीं किया है जिसको लेकर आसाम पुलिस चारों तरफ घूम रही है। वो एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनको जब भी पुलिस चाहेगी उनसे बातचीत कर सकती है, उनसे जो इल्ज़ाम, जो आरोप उन्होंने लगाया उसकी छानबीन कर सकती है। और सवाल ये है कि इसमें सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि जब आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर ये आरोप लगाया गया तो उनको सीधे पहले चुनाव आयोग जाना चाहिए था कि इस तरह का हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगा है और इसकी सच्चाई क्या है वो सामने लाना चाहिए था। देखिए पवन खेरा जी जो सवाल रेस किए, कांग्रेस पार्टी जो सवाल रेस किए, हमारे प्रवक्ताओं ने जो सवाल रेस किए, वो सवाल का जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं। सवाल का जवाब ऑपरेशन है, सवाल का जवाब पुलिस एक्शन है, सवाल का जवाब डराना धमकाना है। इससे कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ऑल लीगल फोरम्स और लीगल ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन अपने सवाल पूछते रहेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।